तो नवंबर का महीना आ रहा है और भारत में स्मार्टफोन की जैसे बाढ़ सी आने वाली है। चलिए समझते हैं कि यह सब हो क्या रहा है। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि आखिर इतने सारे नए फोन एक ही बार में क्यों लॉन्च हो रहे हैं? कुछ तो वजह होगी। तो देखिए, इसका जवाब छुपा है टेक्नोलॉजी के एक साइकिल में। जो बड़ी चिप मेकर कंपनियां हैं जैसे क्वालकॉम और मीडियाटेक, उन्होंने अपने नए बहुत पावरफुल प्रोसेसर लॉन्च कर दिए हैं। और बस अब सारे फोन ब्रांड्स इसी होड़ में लगे हैं कि कौन सबसे पहले इन चिप्स के साथ अपना नया फ्लैगशिप मॉडल बाजार में उतारता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली कैटेगरी से। ये वो हाई एंड फोन्स हैं जहां जोर सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि एक शानदार ओवरऑल एक्सपीरियंस और जबरदस्त कैमरों पर होता है। तो इस मैदान में हमें तीन बड़े खिलाड़ी दिख रहे हैं। वीवो, जो अपने बेहतरीन कैमरा के लिए जाना जाता है, X300 सीरीज के साथ अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। वहीं ओप्पो अपनी फाइंड X9 सीरीज में मशहूर कैमरा कंपनी हैसलब्लेड के साथ मिलकर काम कर रहा है। और फिर है OnePlus 15, जो एक बिल्कुल ताज़े डिज़ाइन और नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ रहा है। और ये जो लाइन है, सच्चे चैंपियंस, ये ओप्पो फाइंड X9 सीरीज के इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। इसे ब्रांड का सबसे बेहतरीन फोन बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें टॉप नॉच फीचर्स तो हैं ही, साथ में नया ColorOS 16 भी है। तो ये तो हुई प्रीमियम फोन्स की बात। अब जरा उन फोन्स की बात करते हैं जहां सारा फोकस कीमत के हिसाब से मिलने वाली तगड़ी परफॉर्मेंस पर होता है। और इन पावर हाउस फोन्स के पीछे जो असली ताकत है वो है ये नई चिप, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। ये समझिए कि यही वो इंजन है जो इन डिवाइसेस को रॉकेट जैसी स्पीड और गेमिंग के लिए एक बेमिसाल ताकत देता है। यहाँ ना दो अलग अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ है iQOO 15, जिसे खास तौर पर गेमर्स के लिए ही तैयार किया गया है। दूसरी तरफ है Realme GT 8 सीरीज, जिसका मकसद है कि इस टॉप लेवल प्रोसेसर का अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, वो भी एक आक्रामक कीमत पर। और इस बार तो एक नए RCO सहयोग के साथ कैमरा भी बेहतर होने वाला है। अब इन मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप से हटकर भी कुछ बहुत दिलचस्प लॉन्च होने वाले हैं जो मार्केट के अलग अलग हिस्सों को टारगेट कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे अहम है वो है लावा अग्नि 4 का आना। ये एक भारतीय ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि आत्मविश्वास से भरा कदम है। लावा की ये एक ज़बरदस्त वापसी मानी जा रही है। वहीं अगर बजट की बात करें तो एक और फ़ोन है नथिंग फ़ोन 3A लाइट। इसकी कीमत 18 से 20 हज़ार रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। ये ब्रांड का अब तक का सबसे किफ़ायती फ़ोन हो सकता है जो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ही फोकस करेगा। चलिए, अब आखिर में इन सभी लॉन्च को एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या बन रही है और इस भाग दौड़ की असली वजह क्या है। देखिए, ये एक बहुत ही सीधा सा साइकिल है जो पूरे बाजार को चलाता है। सबसे पहले नई चिप टेक्नोलॉजी आती है, फिर फ़ोन बनाने वाले ब्रांड्स उस टेक्नोलॉजी पर नए नए फ़ोन बनाते हैं, और आखिर में हम सबके लिए बाजार में ढेर सारे नए और बेहतर विकल्प आ जाते हैं। तो जब ये सारी लाइनअप हमारे सामने हैं, कैमरा चैंपियंस भी हैं, गेमिंग पावर हाउस भी हैं और किफ़ायती विकल्प भी हैं, तो एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है। जब कोई अगला फ़ोन चुनेगा तो उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? क्या वो एक शानदार कैमरा होगा, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगी, या फिर कीमत सबसे ज़्यादा मायने रखेगी?